हे गाइस, ऑल राइट। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखकर मजा तो आ ही गया होगा, लेकिन ये मूवी जिस नोट पे खत्म होती है तो सारा का सारा मजा कहीं ना कहीं थोड़ा अटक सा जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जितने भी सवाल है उन सारे के सारे सवालों का जवाब भाई देने की कोशिश करेगा। एंड इट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो इस वीडियो में पूरी की पूरी मूवी को लेकर स्पॉइलर होंगे, तो बहुत बड़ा स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूं। तो सारी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो की तरह ये वाला भी हम कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूवी के मेन विलन स्पॉट के बारे में। तो स्पॉट बेसिकली मूवी का मेन विलन तो होता ही है, लेकिन इसके बारे में हमको ग्रेजुअली पता लगना शुरू होता है। बेसिकली इसकी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से माइल्स की कहानी के साथ टाई अप किया गया है, ना केवल उसकी कहानी के साथ बल्कि उसके ओरिजिन के साथ भी। इनफैक्ट इतने ज्यादा अच्छे तरीके से कि स्पॉट माइल्स का आर्च नेमेसिस बन जाता है, जो उसके ओरिजिन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हमको इस मूवी में यह पता लगता है कि जो मकड़ी माइल्स को काटती है वो एक्चुअली में इस अर्थ को बिलोंग ही नहीं करती, बल्कि वो बिलोंग करती है अर्थ नंबर 42 को, वही सेम अर्थ जहां से द स्पॉट मतलब जॉनथन ऑन आया था। अब बेसिकली जब हम फर्स्ट पार्ट में इस मकड़ी को देखते हैं तो इसके ऊपर 42 नंबर लिखा हुआ था, और कॉमिक बुक्स में जो मकड़ी माइल्स को काटती है उसके ऊपर भी यही नंबर लिखा होता है। लेकिन कॉमिक बुक्स में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली कॉमिक बुक्स में एक सुपर कोलाइडर या फिर एल्केमैक्स का कोई भी सीन नहीं होता। जो मकड़ी माइल्स को काटती है वो 42 यूनिवर्स को नहीं बल्कि 42 नंबर की स्पाइडर होती है, और उसके अंदर द ऑज फॉर्मूला होता है, मतलब गॉब्लिन वाला सीरम होता है। एंड इसी वजह से कोई भी इसको 42 यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाया था। लोगों को लग रहा था कि हाँ ये 42 नंबर की स्पाइडर होगी। तो जॉनथन ऑन मतलब द स्पॉट बेसिकली उस यूनिवर्स से इस वाले स्पाइडर को इस यूनिवर्स में लेकर आया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी पूरी पावर्स मतलब स्पॉट की पावर्स के लिए माइल्स रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब वो पूरा का पूरा सुपर कोलाइडर एक्सप्लोड होता है तो उसी के थ्रू जॉनथन को अपनी स्पॉट की पावर्स मिलती हैं, जो उसके शरीर पे इतने सारे धब्बे बना देती हैं, और उसे आगे जाके पता चलता है कि वो धब्बे और कुछ नहीं बल्कि बड़े बड़े पोर्टल्स हैं दूसरे डायमेंशंस में जाने के। नाउ माइल्स इस चीज को कभी भी सीरियसली लेता नहीं है। जब उसको वो बताता है तो माइल्स उसको वीकली विलन कह के बुलाता है, और इस चीज को जॉनथन बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है। उसको दिल पे बात लग जाती है और वो अपने आप को प्रूव करने निकल पड़ता है। लेकिन जॉनथन के पास स्पॉट की कमी हो जाती है, तो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वो उसी सुपर कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, और जहां जहां पर भी जिस भी यूनिवर्स में उसको सुपर कोलाइडर्स मिलते जाते हैं वो वहां से उनकी पावर्स को खींचने लगता है, जिसका नतीजा वो और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। और एंड आते आते उसकी पावर्स का लेवल इतना खतरनाक हो जाता है कि वो माइल्स को उसके खुद की फादर की डेथ का फ्यूचर दिखा सकता है। अब आगे क्या होगा, स्पॉट क्या करेगा माइल्स के साथ, ये तो हमको बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में ही पता चलेगा। लेकिन मुंबाटन वाले सीन के बाद हमने स्पॉट को पूरी पिक्चर में नहीं देखा, और लास्ट उसकी जो अपीयरेंस होती है वो सिर्फ एक पोर्टल के थ्रू होती है, जहां पर वो अर्थ 1610 में बस अपीयर ही होता है, और उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो आई एम गेसिंग कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जो है उसमें हमें स्पॉट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर अगर मैं सोच के देखता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि स्पॉट के बारे में अब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग उसका ओरिजिन देख चुके हैं, उसकी पावर्स का पूरा एक्सटेंट देख चुके हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स स्टार्ट होगी तो माइल्स जाके उसे रोकने की कोशिश ही करेगा डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग नियर एंड गेम के पास ही हैं। तो जहां तक मुझे लगता है तो स्पॉट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का मेन विलन नहीं होने वाला। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बंदे को मूवी की स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में हरा दिया जाएगा, और इस मूवी का मेन विलन कोई और ही होगा इंटायरली। हो सकता है कि मिगेल ओहारा, जो हमको पता चलेगा कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में एक्चुअली कुछ और ही है, या फिर कोई दूसरा विलन जो हमने इस मूवी के एंड आते आते देख लिया था, मतलब माइल्स मोरालेस का दूसरा वेरिएंट इविल माइल्स, जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। मूविंग ऑन, बात करते हैं मिगेल ओहारा के बारे में, जो कि एक्चुअली स्पाइडरमैन मतलब माइल्स मोरालेस का जो स्पाइडरमैन है उसको उसका रेवलेशन बताता है। इस मूवी में हमने एक और नया प्लॉट ट्विस्ट देखा, जिसमें हमें कैनन इवेंट नाम की एक चीज बताई गई, और उसके हिसाब से हर स्पाइडरमैन की लाइफ में किसी कैप्टन की डेथ होना जरूरी है, जो कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को क्रिएट करेगा, जो उस स्पाइडरमैन की लाइफ को शेप करेगा। एंड अगर आप देखोगे तो हर एक स्पाइडरमैन की लाइफ में टेक्निकली वो एक्सपीरियंस होता है। वो लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक की क्लिप दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारा जो कॉमिक बुक वाला स्पाइडरमैन है उसकी कहानी में यही होता है। लेकिन फिर मूवी में माइल्स पवित्र की लाइफ में जाकर वो चीज चेंज कर देता है, मतलब वो कैप्टन सिंह को बचा लेता है, जिस वजह से पवित्र की जो पूरी रियलिटी है वो कोलैप्स होने लगती है। कैनन इवेंट डिसरप्ट हो जाता है, तो अब पवित्र का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन मिगेल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसने खुद अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा कैनन इवेंट डिसरप्ट किया होता है, अपने खुद के वेरिएंट को अपने आप से रिप्लेस करके। अब बेसिकली पूरी की पूरी कैनन इवेंट वाली चीज
चीज जो है वो काफी हद तक मार्वल की सीक्रेट टाइमलाइन वाली चीज से मिलती जुलती है कि एक सीक्रेट टाइमलाइन है जिसको सबको फॉलो करना है और अगर कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो चीजें ब्रांच आउट होने लगेंगी। एंड ये जो मिगेल ने अपनी पूरी की पूरी स्पाइडर वर्स वाली टीम बना रखी है, मतलब जो स्पाइडर पीपल है इनको आप टीवीए की तरह इमेजिन कर सकते हो, जो कि जितने भी स्पाइडर पीपल हैं उनके कैनन इवेंट को अपनी जगह पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर उनका कैनन इवेंट डिसरप्ट हो जाता है तो उनकी रियलिटी को कोलैप्स होने से बचाने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड टीवीए उनकी पूरी की पूरी टाइमलाइन को उड़ा दिया करता था। एंड इसी वजह से मिगेल माइल्स को यही कहता है कि भाई तेरी जिंदगी में भी जो कैप्टन बनेंगे, मतलब तुम्हारे खुद के पिताजी, उनकी भी मौत होगी। और स्पॉट माइल्स को उसके पिताजी की मौत दिखा चुका है क्योंकि उसको अपनी चीजों का बदला लेना है उससे। और इसी पूरे कैनन इवेंट के डिसरप्शन को समझने के बाद माइल्स बगावत पे उतर आता है, लेकिन फिर जब वो अपनी अर्थ पे वापस पहुंचने की कोशिश करता है तो वो गलतफहमी के चक्कर में पहुंच जाता है अर्थ 42 पे, जहां पर एक्चुअली में उसे अपना ही इविल वर्जन देखने को मिलता है जो प्राउलर है। नाउ टू बी ऑनेस्ट ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा क्योंकि इस पूरी मूवी में मैंने ये इमेजिन नहीं किया था और जब ये पूरा चल रहा था ना तो ये वाला ट्विस्ट मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। आई थॉट कि सब चीजें नॉर्मल ही होंगी यहाँ से और बस इविल माइल्स और उसके अंकल मिलके हमारे वाले माइल्स को पकड़ लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन जो है वो ये सब कुछ फिगर आउट कर चुकी है क्योंकि ग्वेन उसकी मदद करने के लिए सही अर्थ पे पहुंच जाती है। वो अपने डैड के साथ सारी की सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर चुकी है, लेकिन जब वो माइल्स को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंचती है तो उसको रियलाइज हो जाता है कि माइल्स अपनी अर्थ पे नहीं गलत अर्थ पे पहुंच चुका है। तो बस हमको दूसरे सीन में पता लगता है कि वो दूसरे स्पाइडरमैन को इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है जो कि इनटू द स्पाइडरवर्स वाली टीम है, मतलब पीटर बी पार्कर और उसकी बेटी मेडे पार्कर। इस बार लकीली निकोलस केज वाले स्पाइडरमैन नोआर भी हैं, स्पाइडर हैम भी है, पेनी पार्कर भी है। तो इस टीम में पवित्र प्रभाकर भी देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडर पंक मतलब हॉबी ब्राउन भी। और हो सकता है कि जैसे जैसे लोग बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में और एक्सप्लोर करते जाए ये टीम और भी बड़ी होने लगेगी। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजों पे बात कर ली जाए और वो है माइल्स के इविल होने के ऊपर। तो देखो कॉमिक बुक्स में भी माइल्स के इविल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। अब बेसिकली माइल्स मोरालेस जो है वो अल्टीमेट यूनिवर्स को बिलोंग करता है, मतलब मेन मार्वल 616 का पार्ट नहीं है। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के थ्रू उन्होंने अपने यूनिवर्स को रिबूट करने का सोचा और माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन सिर्फ एक ऐसा था जिसको उन्होंने उठा करके मेन मार्वल 616 यूनिवर्स में पटक दिया। बट देन द क्वेश्चन कम्स कि अगर अल्टीमेट यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस 616 में आ गया तो फिर 616 का जो माइल्स मोरालेस है उसका क्या? तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कहानी बहुत मजेदार सी होती है। होता कुछ ऐसा है कि एक अल्टीमेटम नाम का बंदा होता है जो पूरी तरह से इविल है और वो क्या करता है कि प्रॉलर मतलब माइल्स के अंकल को हायर करता है माइल्स को कैप्चर करने के लिए। लेकिन माइल्स के अंकल माइल्स की रियलिटी जानते हैं और वो जानते हैं कि माइल्स अच्छा है, तो वो उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्लान बन रहा है तुम्हारे खिलाफ, तो तुम चौकन्ने हो जाओ। लेकिन तभी माइल्स के ऊपर माइल्स खुद ही अटैक कर देता है। दोनों माइल्स के आपस में फाइट होती है, उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन वो जो इम्पोस्टर माइल्स होता है वो हमारे वाले माइल्स को पकड़ लेता है। फिर जब असली माइल्स की नींद खुलती है तो उसको रियलाइज होता है कि वो किसी दूसरे बंदे के सामने खड़ा हुआ है। वो इम्पोस्टर माइल्स अपना मास्क उतारता है एंड हमारे वाले अच्छे माइल्स को रियलाइज होता है कि उसके सामने खड़ा हुआ बंदा एक्चुअली में इस वाले माइल्स का क्लोन है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट खत्म नहीं होता क्योंकि ये सब कुछ करवाने वाला जो अल्टीमेटम बंदा था वो और कोई नहीं बल्कि 616 का माइल्स मोरालेस था जो पूरी तरह से इविल है। जी हाँ भाई और बहनों, अगर अल्टीमेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला माइल्स मोरालेस एक अच्छा इंसान और स्पाइडरमैन है तो मेन मार्वल 616 जिसमें पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है उसका माइल्स मोरालेस एक इविल लसन है। तो होता कुछ नहीं है, ये लोग उसको हरा देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसका क्लोन डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इविल माइल्स की कहानी खत्म नहीं होती। बेसिकली माइल्स के क्लोन सागा में आगे जाकर भी उसके क्लोन बनाए जाते हैं जिसमें से 3 क्लोन्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम सलीम होता है, 2 और भी होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सलीम को माइल्स हरा देता है और ऐसा लगता है कि उसको मार दिया है, लेकिन फिर आगे माइल्स के एडवेंचर में जब वो मल्टीवर्स को ट्रैवल कर रहा होता है तो उसको रियलाइज होता है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर उस फाइट में वो हार चुका था और सलीम उसकी जगह पे रूल कर रहा है। एंड उस पूरी रियलिटी में उसने न्यूयॉर्क को टेक ओवर कर लिया है और वो पीटर पार्कर की बलि चढ़ाने वाला है। तो मैं बस बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि माइल्स मोरालेस के इविल वर्जन सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड मूवी में हमको देखने को मिल रहा है, कॉमिक बुक्स में भी है। लेकिन हाँ, एनिमेटेड मूवी में देखना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो प्रॉलर है। और अगर इस बारे में बात करी जाए कि आखिरकार बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में माइल्स अब इस ट्रिकी सिचुएशन से निकलेगा कैसे, तो अगर आप इस सीन पे थोड़ा भी गौर करोगे तो
माइल्स जब उस पूरी चेन से बंधा रहता है तो हम एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देखते हैं उसके फिंगर में, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी वेनम स्ट्राइक करने का प्लान बना रहा है, विच मीन्स कि वो प्रोबेबली बहुत ही जल्दी वेनम स्ट्राइक करेगा और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। फिर हमको अगले सीन में माइल्स वर्सेस माइल्स की एक बहुत ही बढ़िया सी बैटल देखने को मिलेगी। लेकिन इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि वो जो इविल वाला माइल्स है वो बहुत ही हार्डकोर टाइप का फाइटर होगा और उसने माइल्स को, जिसके पास स्पाइडर पावर्स है, उसको एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था, तो दैट इज ऑल्सो सेइंग समथिंग। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि अब पवित्र प्रभाकर का क्या? उसकी रियलिटी कैनन इवेंट डिसरप्ट होने की वजह से पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी थी। हालांकि वो स्पाइडर पीपल आकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो जहां तक मुझे लगता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोग मुंबाटन को बचा पाए होंगे। हो सकता है कि हमें आगे जाकर बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में एक आधा अधूरा सा मुंबाटन देखने को मिल जाए जो एक कोलैप्स्ड रियलिटी के फॉर्म में एक्ट कर रहा हो। और उसके भी ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पवित्र प्रभाकर का स्टोरी आर्क बीच में ही रुक गया। अगर कैप्टन सिंह की डेथ हो जाती तो शायद हमको एक अलग पवित्र प्रभाकर देखने को मिलता जो स्पाइडरमैन के पाथ को फॉलो करता, लेकिन अब वो चाय चाय टी करता रहेगा। खैर, ऐसा हो सकता है कि बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में ये उसे एक अलग कहानी दे और अलग कैरेक्टर आर्क प्रोवाइड करें, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि सिर्फ एक ही कैनन इवेंट नहीं होता एक स्पाइडरमैन की कहानी में, आगे जाकर और भी मौके मिलते हैं। बट देन अगेन दिस इज व्हाट आई थॉट। फिर इसके बाद अगला बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में होगा क्या? देखो, इस चीज को लेकर अभी कुछ भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमको पता भी नहीं है। सारी की सारी चीजों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर आप मूवी की एंडिंग देखते हो तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली तो ये कि जहां पर ये मूवी खत्म हुई थी वहीं से बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस है और दूसरी चीज ये कि मूवी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पे मूव करने वाली है। फिर तीसरी चीज ये कि इनके पास बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में दिखाने के लिए क्या है, क्योंकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ऑलरेडी एक जाइगेंटिक क्लाइमैक्टिक बैटल पे ही तो खत्म हुई है, तो आप बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में दिखाओगे क्या? क्लाइमैक्टिक बैटल? आई मीन, एक मूवी दिखाने के लिए आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, तो आपको थर्ड पार्ट में एक बार फिर से पूरी की पूरी स्टोरी बनानी पड़ेगी, कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। खैर, इन सारी चीजों के जवाब हमको मार्च 2024 में मिल ही जाएंगे, क्योंकि तब ये पिक्चर रिलीज हो रही है, तो देखते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आपकी सारी चीजों के जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। जो कुछ भी मेरे दिमाग में था मैंने सब कुछ कैमरे के सामने बता दिया आके। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक बस पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले, कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज प्यू प्यू।